जैसे देखा हला हल जहर का कलसी, जैसे देखा हला हल जहर का कलसी, सबके दिल तो वहां पे धड़कने। इसका हम क्या करेंगे न चाहिए हमें, इसका हम क्या करेंगे न चाहिए हमें, ऐसा कह करके पीछे खिसकने लगे। जैसे ही कालकूट नामक विष देखा, जहर को देखकर सारे के सारे लोग कलश से खिसकने लगे पीछे, दूर जाके खड़े हो गए, कहने लगे भैया हम क्या करें, इसकी जरूरत हमें नहीं है। और बोले सबको जीने की इच्छा लगी है, कोई चाहता नहीं कुछ करना, सारे लोग डरने लगे और कहने लगे भैया इस जहर का हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमें भी जिंदा रहना है, हम क्यों, हम तो कोई फालतू जो हम पी के मर जाएं। सारे लोगों ने विचार किया भैया एक काम करो, चलो भोले बाबा के पास चलते हैं, भोले बाबा बड़ा धूम्रपान करते हैं, भंगिया पीते हैं, चला उन्हीं के पास चलते हैं, शायद वो कोई न कोई। और भोले बाबा के पास पहुंचे और जाके प्रणाम किया, कहा गुरुदेव जी के श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। भोले बाबा ने कहा आइए बताइए कैसे कैसे पधारे। उसी समय भोले बाबा से सारे लोगों ने कहा महाराज हम समुद्र मंथन कर रहे थे, उसमें जहर निकल आया, और प्रभु जहर को अगर कहीं फैला दे तो दुनिया मर जाए, पानी में फैला दे तो जीव मर जाएंगे छोटे छोटे, इसलिए बाबा तुम ही कोई न कोई उपाय बताओ। शंकर जी ने कहा तो हम क्या बताएं। देवता ने कहा महाराज आप भंगिया पी तो ऐसे पी जाओ। शंकर भगवान हंसते हुए कहने लगे अच्छा ठीक है तो कोई बात नहीं है, तुम ज्यादा डर रहे हो तो चलो हम ही चलते हैं जहर पीने। शंकर भगवान जैसे जहर पीने के लिए चले आगे बढ़े महाराज, उसी समय पार्वती जी ने रोका और कहा हाथ जोड़े प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले जहर पीने जा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा महाराज ऐसे बिना सोचे बेचारे चल दिए, अरे कम से कम मेरी तो फिक्र करो, हैं अमृत के लिए दुनिया प्यासी और जहर पीने के लिए तुम चले जा रहे हो। सुनो अरे अमृत को है लाखों प्यासे, महाराज अमृत को है लाखों प्यासे और जहर पिवैया कोई नहीं। तुम्हें अगर कुछ हुआ ना था मेरी बात पूछैया कोई नहीं।
मतलब को सब करें वंदना, हाँ मतलब को सब करें वंदना, और फिर दिखैया कोई नहीं। अरे तुम्हें अगर कुछ हुआ ना तो मेरी बात पूछिया कोई। जितने सारे देवता हैं मतलब से तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बाबा जी इस कैलाश पर्वत पे मेरी कोई बात पूछने वाला नहीं है। सुनो और ये अपना असर दिखाएगा। अरे उसको पीने वाला स्वामी मुश्किल ही बच पाएगा। अरे मतलब को सब करें प्रार्थना, और फिर दिखैया कोई नहीं। अरे तुम्हें अगर कुछ हुआ ना तो मेरी बात पूछिया कोई। इसलिए महाराज तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, आप मत जाओ। अगर तुम जाओगे महाराज और जहर पियोगे, मैं जानती हूँ कि वो हजारों बरसों का रखा हुआ जहर है और वो जरूर अपना असर दिखाएगा। इसलिए महाराज उसे पीने वाला मुश्किल बच पाएगा। मेरी बात मानो, मत जाओ। भोले बाबा ने कहा पार्वती जी आप कैसी बातें कर रही हो हैं? अगर मैं आज अपने भक्तों की रक्षा करने नहीं जाऊंगा तो कल से मेरी पूजा पाठ भी बंद कर देंगे हैं? दुनिया मतलब से ही मेरे ऊपर फूल पत्ती चढ़ाती है। इसलिए आज मैं इनके काम नहीं आऊंगा तो कल ये मेरा नाम लेना बंद कर देंगे। इसलिए जो होगा देखा जाएगा है? तुम शांति से रहो। अब हम जा रहे हैं। रोका बहुत देवी जी ने, लेकिन भोले बाबा नहीं माने। और भोले बाबा बोले सती जी देवी जी सुनो, मुझे भी सिपान करने दो, मुझे भी सिपान करने दो, जो होगा देखा जाएगा।
जाएगा, मुझे अपने भक्तों के हित में जहर पीने दीजिए, कुछ नहीं होगा। और सुनो, अगर मैं साथ ना दूंगा ना भैया तू बुलाएगी। भगवान, अगर आज मैं अपने भक्तों की लाज नहीं रखूंगा तो इनकी नवैया डूब जाएगी। और सुनो, ये जहर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां मेरे भक्त का मेरे ऊपर विश्वास होता है वहां मेरी जान हाजिर होती है। मेरा भक्त मेरे नाम पर कदम बढ़ाता है, जो चाहता है वो मैं उसको देता हूं, चाहे मेरी जान चली जाए, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। इसलिए सुनो, कहने लगे जो होगा सब देखा जाएगा, मैं आज जहर पीने जरूर जाऊंगा। मेरे द्वार पे मेरे भक्त खड़े हैं और मेरे हाथ जोड़ रहे हैं, और मैं अपने घर में छुप जाऊं और उनकी रक्षा न करूं तो मेरे भक्त क्या मेरा नाम लेंगे कल से। शंकर जी को बहुत रोका, लेकिन शंकर भगवान नहीं रुके। परीक्षित महाराज, शंकर भगवान आज अपने भक्तों की लाज रखने के लिए दौड़ पड़े, चल दिए और महाराज वहीं आए जहां समुद्र का मंथन हो रहा था।
देखा कि जहर का कलश रखा हुआ है और दूर दूर तक कोई नहीं है महाराज, सब लोग दूर खड़े हैं क्योंकि जहर के डर के मारे कोई पास नहीं जा रहा। भगवान शंकर ने सोचा आज तो मुझे भक्तों की लाज रखनी है। भोले बाबा गए और जैसे ही मेरे भोलेनाथ आज गए हैं जहर का कलश उठाया और महाराज क्या किया, अरे पीने लगे कि पीने लगे, पीने लगे आई पीने लगे, उठाई घट पिसिका पीने लगे, उठाई घट पिसिका पीने लगे। जहर वाला घड़ा उठाया और अपने ओठों से लगाया और पीने लगे महाराज, निसंकोच होकर पीने लगे। परीक्षित महाराज ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ, अपने भक्ति की लाज नहीं जाने देते, चाहे खुद के लिए कुछ भी हो जाए। आज भोले बाबा पीने लगे, हम पीने लगे, पीने लगे आई पीने लगे, उठाए घट पिसिका पीने लगे, उठाए घट पिसिका पीने लगे। कोई भी सिकवा गिला नहीं किया और जहर का कलश उठाया और पीने लगे महाराज। लेकिन जैसे ही पीने लगे महाराज, जहर उनके अंदर गया, उनके मुंह में जैसे ही जहर उन्होंने पान किया है वैसी भोले बाबा को एक याद आई। क्या? अरे पीते पीते भोला जी भूल गए ख्याल और हृदय में बैठे हैं दशरथ के लाल। पीते पीते भोला जी भूल गए ख्याल और हृदय में बैठे हैं दशरथ के लाल। भोले बाबा को पीते पीते एक बात याद आ गई कि मेरे हृदय में तो राम बैठे हैं और अगर ये जहर मेरे अंदर गया तो मेरे राम को कष्ट होगा, इसलिए मुझे जहर नहीं पीना चाहिए। विचार कर लिया कि नहीं पीना चाहिए, और लेकिन महाराज फिर भी भोले बाबा पीने लगे। अरे पीने लगे, हम पीने लगे, पीने लगे, आए
किया और अंदर भी एक बूंद जाने नहीं दी। परीक्षित महाराज फिर क्या किया होगा? भोले बाबा ने सोचा अगर जहर का कलश हटा दूंगा होठों से तो बेइज्जती हो जाएगी। भोले बाबा डर गए और अगर जहर अंदर जाएगा तो मेरे राम को कष्ट होगा क्योंकि मेरे अंदर बैठे। तो भोले बाबा ने पीना भी बंद नहीं किया, अंदर भी जाने नहीं दिया। जितना जहर था वो सब अपने कंठ में रोक लिया और कंठ में रोका तो एक घटना हो गई। क्या?